अपने विचारों में महारत हासिल करें। अपने जीवन को बदलें। क्या कोई देख सकता है कि मैं कैसे सोचता हूं? नहीं। लेकिन क्या होगा अगर विज्ञान कल एक ऐसा गैजेट बनाए जो आपके हर विचार को दिखा सके? आपके जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके दोस्तों को? कल्पना कीजिए कि आप अपने आसपास के लोगों के सभी विचारों, उनके निर्णयों, उनकी योजनाओं, यहाँ तक कि उनके हाव भाव, शब्दों, उपहारों और व्यवहार में दयालुता को देख रहे हैं। अचानक आपके मन के अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया की तुलना में परिपूर्ण करना आसान लग सकती है, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया था कि बोलने से पहले सोचो, कार्य करने से पहले सोचो और व्यवहार करने से पहले सोचो। हमने शब्दों और कार्यों के प्रति सावधान रहना सीखा, लेकिन ब्रह्मा कुमारिस में मैंने एक गहरी सच्चाई सीखी। सोचने से पहले सोचो। अपने आप से पूछें, क्या इस विचार को सोचना उचित है? क्योंकि यदि आपके विचार सचेत और सशक्त हैं, तो आपके शब्द और कार्य स्वाभाविक रूप से, बिना प्रयास के, संरेखित हो जाते हैं। जीवन दृश्यों का एक क्रम है। पल पल। पहली प्रतिक्रिया हमेशा आंतरिक, अदृश्य होती है। एक विचार या भावना जिसे कोई और नहीं देखता है। फिर भाषण, व्यवहार और क्रिया आती है। हमारा ध्यान अक्सर इस बात पर रहता है कि हम कैसे बोलते या व्यवहार करते हैं, लेकिन असली शक्ति हमारे विचारों और भावनाओं में है। खुशी, स्वास्थ्य, रिश्ते, सफलता, ये सभी विचार से उत्पन्न होते हैं। फिर भी हम में से अधिकांश लोग शब्दों और व्यवहार की कला में महारत हासिल करते हैं, विचारों में नहीं। कई लोग विनम्रता से किसी को रात के खाने पर आमंत्रित कर सकते हैं, वास्तव में मुस्कुरा सकते हैं, और फिर भी अंदर से अरुचि महसूस कर सकते हैं। हम उन आंतरिक कंपन को अनदेखा करते हुए सुंदर शब्द बनाना सीखते हैं जिनसे वे उत्पन्न होते हैं। लोग इस बेमेल को अवचेतन रूप से महसूस करते हैं। यह भ्रम, अविश्वास और भावनात्मक दूरी पैदा करता है, भले ही शब्द एकदम सही लगें। हम अक्सर आश्चर्य करते हैं, क्या सच बोलना ठीक है? अगर मेरा अगले सप्ताह के अंत में किसी दोस्त से मिलने का मन नहीं है, तो क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए? कभी हाँ, कभी नहीं। दुनिया सच सुनने के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब हम खुद सुनने के लिए तैयार हों। अन्यथा हम शिष्टाचार, विनम्रता और राजनीतिक शुद्धता पर निर्भर रहते हैं, जिससे रिश्तों को अनावश्यक रूप से जटिल बनाया जाता है। जीवन जटिल लगता है, लेकिन वास्तव में जो जटिल है वह हमारी सोच है। आंतरिक विचार पैटर्न बदलें और जीवन स्वतः ही सरल हो जाता है। हर विचार एक प्रभाव पैदा करता है। एक आध्यात्मिक नियम है, विचार दुनिया बनाते हैं। आपकी शक्ति कहाँ है? यह स्थितियों, लोगों या परिस्थितियों में नहीं है, यह आपके मन की आंतरिक दुनिया में है। कई ऐसे जीते हैं मानो दुनिया उनके विचारों को जन्म देती है, जो चिढ़, क्रोध या निराशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। कोई आपको यातायात में काटता है, एक दोस्त कुछ असंवेदनशील कहता है, या एक परिवार का सदस्य असहमत होता है, और अचानक आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में जलन कौन पैदा कर रहा है? आप हैं। स्थिति के बारे में आपके विचार उस ऊर्जा का निर्माण करते हैं जिसका आप अनुभव करते हैं। कोई और व्यक्ति भी उसी स्थिति का सामना कर सकता है और शांत रह सकता है। वास्तविकता नहीं बदली है, आंतरिक प्रतिक्रिया बदली है। हर भावना विचार से शुरू होती है। हम लोगों को चिड़चिड़ा, चोट पहुंचाने वाला या परेशानी वाला मान लेते हैं। यह भूल जाते हैं कि हमारी धारणा हमारे अनुभव को आकार देती है। एक व्यक्ति आपको खुशी का स्रोत मान सकता है, दूसरा दर्द का स्रोत। अंतर उनके विचार। तो खुशी या दुख वास्तव में कहाँ से आता है? यह आपके अपने मन से आता है। जीवन महारत यहाँ से शुरू होती है, अंदर से, जहाँ विचारों और भावनाओं को विकसित किया जाता है। हर दिन हजारों विचार आते हैं जो आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। उन्हें बदलें और आप अपनी दुनिया को बदल देते हैं। जीवन को अक्सर एक रोलर कोस्टर के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन किसका रोलर कोस्टर? बाहरी घटनाएं बदलती हैं, हाँ, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आंतरिक स्थिति बदलती है जब बाहरी दुनिया पर निर्भर होती है। किसी के पास बाहरी तौर पर सब कुछ हो सकता है, फिर भी वह दुखी महसूस कर सकता है। दूसरा कठिनाई का सामना कर सकता है लेकिन आनंदित रहता है। अंतर विचार है। आपकी भावनाएं,
स्वतंत्र होती हैं जब आप महसूस करते हैं। जीवन वह है जो आप महसूस करते हैं कि क्या होता है, न कि स्वयं क्या होता है। लगाव निर्भरता पैदा करता है, निर्भरता भय पैदा करती है, भय खुशी को नष्ट कर देता है। अपने बच्चे को भावनात्मक अशांति से गुजरते हुए देखें, एक विफलता, अस्वीकृति या लत। क्या आप शांत और स्थिर रह सकते हैं? हाँ, यह संभव है, लेकिन केवल तभी जब आप आंतरिक संतुलन बनाए रखें। ठीक उसी तरह जैसे फोन गिरने और आपकी स्क्रीन पर खरोंच आने पर आप लगाव के कारण परेशान हो जाते हैं, दूसरों के फोन टूट जाते हैं और आप अप्रभावित रहते हैं। ऊर्जा लगाव का अनुसरण करती है। जहां भी लगाव होता है, डर आता है और खुशी कम हो जाती है। तो जब कोई जिसे हम प्यार करते हैं संघर्ष कर रहा होता है, तो क्या जरूरी है? शक्ति, उपस्थिति और एक आवेशित आंतरिक ऊर्जा, सलाह, व्याख्यान या अत्यधिक शामिल होना नहीं। हमें चार्ज किए गए बैटरी बनना होगा। जब हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो हम दूसरों को ऊपर नहीं उठा सकते। जब कंपन कम हो, तो किसी अन्य कमजोर व्यक्ति के साथ बैठने से बचें। इसके बजाय सकारात्मक ऊर्जा की तलाश करें या उत्पन्न करें, शांति फैलाएं और समर्थन दें। बच्चों, परिवार और प्रियजनों को ताकत और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, टिप्पणी या आलोचना की नहीं। जब वे कम हों, थेरेपी या काउंसलिंग मददगार है, लेकिन समय सीमित है। आपको उन लोगों के लिए शक्ति, सकारात्मकता और शांति का स्रोत बनना सीखना होगा जिनसे आप प्यार करते हैं। इसके लिए आपके अपने विचारों, भावनाओं और आंतरिक कंपन पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। पालन, पोषण, रिश्ते, काम या स्वास्थ्य, जीवन का हर पहलू आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। देखें कि आप क्या सोच रहे हैं। बोलने या कार्य करने से पहले आंतरिक रूप से स्पष्टता, शांति और प्रेम का चुनाव करें। अपने शब्दों और कार्यों का निरीक्षण करें, वे स्वाभाविक रूप से सशक्त विचारों का अनुसरण करते हैं। जीवन परिपूर्ण परिस्थितियों के बारे में नहीं है, यह आपकी आंतरिक स्थिति के बारे में है। आपके विचार रिश्तों, अनुभवों, स्वास्थ्य और खुशी को आकार देते हैं। जानबूझकर ऐसे विचारों को विकसित करें जो प्रेमपूर्ण, सशक्त और सकारात्मक हों। जब आपका बच्चा भावनात्मक रूप से कमजोर हो, तो उनकी कम ऊर्जा को प्रतिबिंबित न करें। कल्पना कीजिए कि आप संतुलित, शांत और शक्तिशाली हैं। उनकी कठिनाई को अवशोषित किए बिना ताकत विकीर्ण करें। उन्हें एक स्थिर उपस्थिति प्रदान करते हुए अपनी भावनाओं को संसाधित करने के लिए जगह दें। सलाह से ज्यादा ऊर्जा हस्तांतरण मायने रखता है। इसी तरह संघर्ष का सामना करते समय पहले अपने विचार का निरीक्षण करें। यदि विचार अचेतन हैं, तो प्रतिक्रियाएं स्वचालित होती हैं। अपनी सोच को बदलें और आप अपने आसपास की दुनिया को बदल देते हैं। जीवन में महारत, खुशी और सफलता आंतरिक कार्य का उत्पाद है। रहस्य सरल है। अपने विचारों पर महारत हासिल करें और आपका जीवन सहजता से संरेखित हो जाता है। बाहरी दुनिया में उतार चढ़ाव आ सकता है। लोग अप्रत्याशित रूप से व्यवहार कर सकते हैं, स्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन यदि आपके आंतरिक विचार स्पष्ट, स्थिर और सचेत हैं, तो आप शांत, सशक्त और खुश रहते हैं। एक सचेत प्रतिबिंब की दैनिक दिनचर्या बनाएं। कार्य करने, बोलने या प्रतिक्रिया देने से पहले अपने विचारों की जांच करें। अपनी ऊर्जा को फिर से भरें। अपने आंतरिक कंपन का निरीक्षण करें। अपने प्रतिबिंबों को जर्नल करें। विचार, ऊर्जा और जीवन के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए ध्यान करें। याद रखें, जीवन आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब है। परिस्थितियों या लोगों को दोष देना बंद करें। प्रतिक्रियाशील सोच से सचेत सोच पर ध्यान केंद्रित करें। विचार ऊर्जा बनाते हैं। ऊर्जा शब्द बनाती है। शब्द व्यवहार बनाते हैं। व्यवहार रिश्ते बनाते हैं और रिश्ते बाहरी वास्तविकता बनाते हैं। आज से शुरू करें। रुकें, चिंतन करें, सचेत रूप से सोचें और ऐसे विचारों का चयन करें जो उत्थान करते हैं, ऊर्जा देते हैं और सशक्त बनाते हैं। इसमें महारत हासिल करें और बाहरी रोलर कोस्टर के बीच भी जीवन सुगम हो जाता है। आपके पास शक्ति है। हर विचार मायने रखता है। हर भावना एक विचार से शुरू होती है। हर प्रतिक्रिया मन में जन्म लेती है। अपने विचारों को बदलें और आप अपने जीवन को बदल देते हैं।
अपने प्रियजनों के लिए चार्ज की गई बैटरी बने। शांति, प्रेम और शक्ति का विकिरण करें। जीवन, स्वास्थ्य, रिश्ते और खुशी, सब कुछ यहीं से शुरू होता है, अंदर, आपके मन में। आज ही शुरू करें। कार्रवाई के लिए आह्वान, नीचे टिप्पणी करें। आप सबसे पहले किस विचार में महारत हासिल करने जा रहे हैं? अपने अनुभव साझा करें। आपकी कहानी हजारों को प्रेरित कर सकती है। याद रखें, आपके विचार आपकी दुनिया बनाते हैं। उन्हें सचेत रूप से चुनें।